गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। तो आइए आज हम लोग सेट नंबर 38 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करें। तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण दर तेजी से होती है। वाष्पीकरण दर तेजी से होती है। अगला क्वेश्चन है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो 30 डेसिबल। 30 डेसिबल। मनुष्य के लिए शोर की सहज सीमा लगभग कितना होता है? तो 85 डेसिबल, 85 डेसिबल। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दृश्य प्रकाश को। दृश्य प्रकाश को टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार का प्रकाश तरंग का प्रयोग होता है? तो अवरक्त किरण का। कैसा? अवरक्त का। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? तो ये दाब-विद्युत प्रभाव पर। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। टंगस्टन की खोज किसने किया था? तो WR ब्रदर्स ने 1883 में किए थे। टंगस्टन का खोज WR ब्रदर्स ने। हाइड्रोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का होता है? तो टंगस्टन और सोडियम मिश्र धातु का। टंगस्टन और सोडियम का। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? तो 10⁶ और 10⁶ वोल्ट। समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन के साथ मर्क्यूरिक पेपर। पेपर नहीं, यहाँ पर वेपर होता है। वेपर मतलब वाष्प। फ्लोरेसेंटा ट्यूब प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन भरी होती है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन। परावर्तित धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। जो AC धारा को DC में बदलता है उसे रेक्टिफायर कहा जाता है। जिस धारा को डायरेक्ट करंट DC को प्रतिवर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट AC में परिवर्तित करने वाले युक्ति को इन्वर्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्वर्टर। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकों का संलयन होता है। जो हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस हीलियम बनाता है संलयन करके। सेट नंबर 39। परमाणु रिएक्टर्स क्या है? ये आणविक भट्ठी है। यह आणविक भट्ठी है। पैरोमीटर का प्रयोग होता है अति अधिक उच्च तापक्रम मापने के लिए। पैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग किया जाता है ट्यूमर के इलाज में। ट्यूमर के इलाज में। आंतों के रोगी के निदान में किस किरण का प्रयोग किया जाता है? तो एक्सरे किरण का। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन थोरियम है। कौन सा? थोरियम है। थोरियम का मुख्य अयस्क स्रोत है मेनाजाइट। क्या? मेनाजाइट। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम डेंटिंग द्वारा। यूरेनियम डेंटिंग द्वारा। जीवाश्मों मृत पेड़ पौधे के आयु निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? समस्थानिक C14 का। C14 समस्थानिक का खोज किसने किया? यानी C14 के समस्थानिक का खोज F किल्वी ने किया था। F किल्वी ने किया। कोबाल्ट 60 कौन सी किरण उत्सर्जित करती है? तो है बीटा किरण। कोबाल्ट 60 है जो बीटा किरण निकालती है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा गामा। जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं वो तीनों किरण निकालते हैं, अल्फा बीटा गामा। अतिचालन का लक्षण है अंतःप्रगम्यता। अंतःप्रगम्यता। बुलेट प्रूफ वस्तु के निर्माण में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो पॉलीकार्बोनेट्स। पॉलीकार्बोनेट्स का। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। गैस इंजन की खोज किसने की थी? ये डैम्पलर ने किया था। कौन? डैम्पलर। लेजर का पूर्ण रूप होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। रडार का आविष्कारक कौन था? तो रॉबर्ट वाटसन। रॉबर्ट वाटसन। परमाणुीय नाभिक को किसने खोजा? तो परमाणु नाभिक का खोज
किया था रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो पाउली ने। कौन? पाउली ने। कब? 1930 ईस्वी में। सेट नंबर 40। हीलियम के दो नाभिक में होते हैं दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। सबसे भारी यूरेनियम। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है, बढ़ाई जाती है, क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है उसमें। भारी मशीन में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है तो ग्रेफाइट प्रयुक्त होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट। हाइड्रोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है फ्लोरीन होता है। कौन होता है? फ्लोरीन। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह कहलाता है वायुमंडल कहलाता है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होता है। शर्करा का किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। जीव विकास इवोल्यूशन को सबसे पहले किसने समझाया? तो लेमार्क ने। किसने? लेमार्क ने। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण होता है पोटेशियम की कमी। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा प्रकंद होते हैं। क्या होते हैं? प्रकंद होते हैं। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हेक्टोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से प्रतिपादित होता है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल का भाषा, और द्वितीय नियम से बल का व्यंजन, और तृतीय नियम है किसी भी क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया। कितने ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सी पर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये 17 मीटर लगभग होनी चाहिए। लाल, हरा, नीला रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो सफेद रंग, व्हाइट रंग प्राप्त होता है। प्रकाश के किस घटना के कारण रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई पड़ता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसमें ये होता है कि सूखा हुआ था चमकीला और गीला हुआ था धुतिहल दिखाई पड़ता है। ठंडक उत्पादन करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो फ्रीऑन गैस। कौन सा गैस? फ्रीऑन गैस। सेट नंबर 41। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर क्यों अधिक कष्ट होता है? तो जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए ज्यादा कष्ट होता है। रॉकेट का आकाश में उड़ान भरना किस सिद्धांत पर आधारित है? ये रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। एक चंद्र दिवस पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? ये 28 दिन के बराबर होता है। परम शून्य ताप का मान बताएं। ये -273 सेंटीग्रेड या तो 0 केल्विन होता है। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। इस स्थिति में लिफ्ट में स्थित वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वस्तु का भार शून्य हो जाता है। क्या होता है? शून्य हो जाता है। पृथ्वी अपने वर्तमान कोणीय चाल से कितनी गुनी अधिक चाल से घूमने लगे ताकि भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगी। अगर पृथ्वी अपनी गति घूर्णन गति 17 गुनी अधिक कर दे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाला हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। क्या चीज का? नाइक्रोम का। और बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अपेक्षित आर्द्रता किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। पृथ्वी लाल नहीं होगा, यहाँ पे तल होगा। क्या होगा? तल। पृथ्वी तल से पलायन वेग कितना निर्धारित है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक बिंदु एवं भाप बिंदु कितनी होती है? तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री होती है 32 हिमांक, और 212 होती है उबलांक यानी कि क्वथनांक भाप बिंदु। दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो ये लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। किस वैज्ञानिक के कारण डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह से घुलती है? ये पृष्ठ तनाव के कारण। वैज्ञानिक कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव है। कितने हर्ट्ज तक की अनुभूति मानव अपने कानों द्वारा अनुभव कर सकता है? तो 20 यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, यानी 20 से 20,000 तक।
किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होता है? तो गामा किरण का वेधन क्षमता ज्यादा होता है। सेट नंबर 42, किस कारण से वायुयान में बैठे यात्री की फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाता है? तो वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण, वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण। भू अस्थायी उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 36,000 किलोमीटर यानी 36,000 किलोमीटर पर। गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? तो ये पृथ्वी के ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। पानी में डूबी हुई सीधी छड़ी किस कारण से टेढ़ी दिखाई पड़ती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये टेढ़ी दिखाई पड़ती है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च कौन सा है? तो अप्सरा होगा। कौन? अप्सरा है। गैसों और द्रव्यों में ऊष्मा का संचारण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। किस रंग के प्रकार का प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है? तो वैगनी का। किसका? वैगनी का। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम के प्रतिपादित है? तो न्यूटन के तीसरे नियम, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। पनडुब्बी में पानी के अंदर से बाहर के वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका? पेरिस्कोप का। अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? तो अवतल लेंस द्वारा वस्तु से छोटा और सीधा बनता है। लिफाफे पर गोंद लगाकर डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? तो ये असंजन बल के कारण चिपकता है। कान पर प्रतिध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड तक रहता है। किस तापमापी के द्वारा दूर स्थित वस्तुओं के तापमान को मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर से। पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर से। जब बर्फ पानी पर तैरती है तो इसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर तैरता है? 1/10 भाग। मॉडल सेट नंबर 43, दूध से मक्खन निकालने की मशीन बल के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो इसकी गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी वस्तु की गति दुगनी हो जाएगी तो इसका वेग 4 गुनी हो जाएगी। इसका फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का हाफ mv²। अगर वेग दुगना होगा तो उसका स्क्वायर होगा, तो इसलिए 4 गुनी हो जाती है। कच्चे फल को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने से उसमें बैठे यात्री आगे की ओर किस कारण से झुक जाते हैं? तो जड़त्व के कारण से। लेंस की शक्ति SI मात्रक में क्या होता है? डायोप्टर होता है। किस उपकरण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो मोमबत्ती के द्वारा। एक अश्व शक्ति का मान कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। कौन सी तरंग निर्वात में भी संचालित हो सकती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रिक वेव है जो बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक कमी किस मौसमी घटना के तरफ इंगित करता है? तो अगर बैरोमीटर में अचानक कमी आएगी तो आंधी तूफान, और धीरे धीरे नीचे आएगी तो मौसम साफ होगी, और धीरे धीरे नीचे आएगी तो बारिश होगी, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगी तो मौसम साफ होगी। सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ यानी स्टील का बना होता है। कार्य का CGS पद्धति में मात्रक क्या है? तो कार्य का CGS पद्धति में मात्रक अर्घ होता है। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल कितने दिनों का होता है? तो 88 दिनों का होता है, 88 दिनों का होता है। चंद्रमा पर G का मान
पृथ्वी के जी के मान का कितना गुना होता है? 1/6 का मल्टीपल होता है, 1/6 गुना होता है। महिला जिन्हें फिजिक्स या केमिस्ट्री दोनों में नोबेल पुरस्कार मिला वो महिला मैडम क्यूरी है, वो महिला मैडम क्यूरी है। मॉडल सेट नंबर 44। जल में अस्थायी और अस्थायी कठोरता के दूर करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट NaCO3 का प्रयोग किया जाता है। टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक सतह पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो लौह चुंबकीय तत्व का लेप चढ़ाया जाता है। अचार को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिरका का प्रयोग किया जाता है। कास्टिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को कास्टिंग सोडा कहा जाता है। दीमक मारने वाली दवा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? BHC का, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का। इसे दीमक मारा जाता है। किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? तो पोटेशियम पर मैग्नेट को लाल द्रव के नाम से जाना जाता है। भोपाल गैस त्रिशुद्धि में कौन सा गैस रिसाव हुआ था? MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। हीरे की कठोरता का क्या कारण है? ये चतुर्फलकीय संरचना का होता है, इसलिए ये कठोर होते हैं। सर्वाधिक नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है? तो यूरिया में पाया जाता है, 46%। किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हीलियम गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें कौन सा धातु मिलाया जाता है? तो तांबा मिलाया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल तथा कोलार किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? आंशिक आसवन विधि द्वारा। तैल चित्र वाइल पेंटिंग में रंगों को उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडर में किसका मिश्रण होता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम का। कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को नाश करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।